स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 9.2 किस टाइप में गिवन है देखो। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस, ठीक है ना, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ये फंक्शन चैप्टर में था। ठीक है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वन, ये क्या है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये बताना है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन बताते समय हमको ये एकदम इजी मेथड यूज करना है। देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वन, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है। ओके। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना है आपको कि यहाँ पर y डैश है, y डबल डैश भी है। तो y डैश यानी एक बार डेरिवेटिव होता है और y डबल डैश यानी 2 बार डेरिवेटिव होता है। इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, गिवन इक्वेशन को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y यानी क्या होता है, y डैश हो जाएगा ई रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो ई रेज टू द पावर x हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ओके। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है हमें अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है। देखो y डैश का वापस डेरिवेटिव ले लिया तो कितना हो जाएगा, y डबल डैश ऑफ x, y डबल डैश इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x का वापस डेरिवेटिव लेना है। तो ई रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होना है, ई रेज टू द पावर x होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम y डबल डैश इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x यानी क्या है, तो y डैश है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y डैश। अब ये जो y डैश है ये इस साइड है, इस साइड में लेके आओ, आप साइड चेंज करो। y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते या फिर आप अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते कि ये y डैश और y डबल डैश की वैल्यू क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना है। देखो और करके लिख रहा हूँ यार, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू y डबल डैश माइनस वाई डैश। अब आप क्या करेंगे, y डबल डैश की वैल्यू क्या है, ई रेज टू द पावर x है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई रेज टू द पावर x, और माइनस y डैश की वैल्यू क्या है, तो ई रेज टू द पावर x है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे ई रेज टू द पावर x। तो ई रेज टू द पावर x माइनस ई रेज टू द पावर x यानी कितना होता है, तो 0 होता है। तो 0 लिख देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x माइनस प्लस वन इज अ सोल्यूशन ऑफ किसका सोल्यूशन है, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके। एकदम इजी एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल है। आप बराबर एग्जांपल देखो, हम हर एक एग्जांपल को केयरफुली सॉल्व करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 2। ओके। हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन इस टाइप में गिवन है। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये इसका सोल्यूशन है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लेंगे। देखो लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर, देखो जो हमें सॉल्यूशन में लाना है, तो यहाँ पर y डैश गिवन है, यानी एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। तो इसीलिए हम ये इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x मीन्स 1, एंड डेरिवेटिव ऑफ c मीन्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0।
सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वाई डैश इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इंटू वन, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब आपको क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना है, और लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है वाई डैश माइनस 2x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है, देखो वाई डैश है, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें पुट करना है 2x प्लस 2 करके, माइनस 2x माइनस 2 ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको ये ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। यहाँ पर देखो ये 2x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 भी कैंसिल। सो आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो है y इक्वल्स टू, देखो therefore y equals to x square plus 2x plus c is solution of किसका सोल्यूशन है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। अब हम थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। ये भी एग्जांपल इजी है। देखो y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, ये गिवन है, और हमें ये बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है करके, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि y डैश प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ऐसे गिवन है। इसका मतलब आपको y डैश निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ y कितना होता है, y डैश। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू वाई डैश प्लस साइन ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, यहाँ पर लिखेंगे वाई डैश यानी क्या है, तो माइनस साइन ऑफ एक्स है और प्लस साइन ऑफ एक्स है। और देखो ये वाई डैश का मतलब क्या है कि माइनस साइन ऑफ एक्स है, और ये प्लस साइन ऑफ एक्स है। माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स कैंसिल होगा, और आंसर मिलेगा हमें 0। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये क्या है, इसका सोल्यूशन है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और आगे देखो, आगे हमको एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 किस टाइप में सॉल्व करेंगे, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 इस टाइप में है कि y इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y डैश इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है, यानी ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट y इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ y कितना होता है, तो y डैश हो जाएगा इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स यानी कितना होता है, 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, वापस इसका डेरिवेटिव लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापस आपको डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन है इसलिए। सो वाई डैश इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो 2x होता है, तो 2x लिखेंगे। अब आप यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशन करो, देखो y डैश इक्वल्स टू 0 प्लस 2x यानी कितना हो जाएगा, तो 2x होता है, और ये 2x इंटू 1 करेंगे तो कितना आता है, 2x डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम y डैश इक्वल्स टू x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कैसा है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लाना है हमें, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पर
इक्वेशन को लाने के लिए आपको यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाई डैश इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो वाई डैश इक्वल्स टू एक्स, और ये वैल्यू जो है ना, ये वाई वैल्यू है वाई की। देखो यहाँ पर ये वाई वैल्यू रखेंगे वाई, और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि दिस इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा हमारा फोर्थ एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे फिफ्थ एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, हमें एग्जांपल इस टाइप में गिवन है कि y इक्वल्स टू a इंटू एक्स। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। a यानी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें ये शो करना है, तो इसीलिए क्या करना है, देखो यहाँ पर y डैश गिवन है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस टाइप में। तो डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना होता है y डैश, और a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव कितना है तो 1 है। तो हम लिखेंगे y डैश इक्वल्स टू a इंटू 1 यानी कितना होता है तो a हो जाएगा। ठीक है ना, a कांस्टेंट है इसलिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जर्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है तो x इंटू वाई डैश है। यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर हमें लिखना है इस टाइप में कि ये पहले x लिखेंगे और y डैश है, तो y डैश यानी क्या है तो a है, तो यहाँ पर लिखेंगे a। तो a इंटू एक्स तो यहाँ पर भी आ गया, तो a इंटू एक्स यानी क्या है तो y है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y। देखो एक्स वाई डैश, देखो एक्स वाई डैश इक्वल्स टू आंसर क्या मिला हमें, y मिला है, बराबर ना, यही आंसर होना था। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये y इक्वल्स टू ए एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे एकदम सिंपल वे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप में गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो आपको किस टाइप में गिवन है कि y इक्वल्स टू, ठीक है ना, हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट y इक्वल्स टू x इंटू साइन ऑफ x। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ये शो करना है कि इस इक्वेशन में यानी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड आती है, या राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, या आप दोनों भी साथ में लेके आओ। ठीक है ना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स है, तो आपको y डैश निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y डैश इक्वल्स टू, और यहाँ पर x इंटू साइन ऑफ एक्स है तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये है साइन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स यानी क्या होता है कॉस ऑफ एक्स, प्लस साइन ऑफ एक्स तो आपको एज इज रखना है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी 1। इसका मतलब क्या है कि y डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू 1 यानी कितना होता है तो साइन ऑफ एक्स होता है, तो ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन क्या है कि y एक्स इंटू वाई डैश। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे कि x इंटू वाई डैश की वैल्यू ये सब, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना, पहले साइन ऑफ एक्स लिख दिया, प्लस x इंटू कॉस ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, x ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते, तो x मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू साइन ऑफ एक्स, प्लस x आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ पर आपको ये सिंप्लीफिकेशन करते जाना है और इस टाइप का आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x इंटू साइन ऑफ एक्स है, तो x इंटू साइन ऑफ एक्स यानी कितना होता है y होता है इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये जो कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता कि रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। इस टाइप में हम लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर लिखेंगे y प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन से साइन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना है। क्या है, साइन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए y जो है मल्टीप्लाई में ये इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आप और आगे इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। देखो आगे हम क्या करेंगे और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो किस टाइप में आंसर मिलेगा, देखो यहाँ पर लिखना है हमें y प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर दिखता ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसका पहले आप एलसीएम निकालो एक्स स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट सेपरेट कर देना है। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में अगर हमने स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा और डिवाइडेड बाय आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x होता है। यहाँ पर एक x यहाँ का और यहाँ का एक x कैंसिल होता है, सो y प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका आंसर। आदर में ये क्या है, तो x इंटू वाई डैश है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ऐसे हम लिख सकते हैं। कंडीशन भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन रहेगा, एक्स की वैल्यू आपको ग्रेटर देन वाई से रखना है, एक्स वैल्यू ग्रेटर रखेंगे क्योंकि कैसा है कि स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, तो इस टाइप में हमें ये एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है ना, आप एग्जाम्पल नंबर 7 देखो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि लेट x इंटू वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ y प्लस सी कॉन्स्टेंट। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमें ये वाला इक्वेशन लेके आना है कि ये इक्वेशन, अगर आपने ये इक्वेशन लेके आए तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो y डैश है, डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। ये फर्स्ट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है y का डेरिवेटिव y डैश प्लस y और डेरिवेटिव ऑफ x यानी कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ y लिखना है, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ y यानी 1 बाय वाई एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y यानी y डैश, और c का डेरिवेटिव कितना होता है, तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये c क्या है, कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पर ये जो y डिवाइड में है ना, ये y क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है होल इक्वेशन को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x इंटू वाई वाई डैश प्लस वाई इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर, क्योंकि y हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर लिखना है y डैश क्योंकि y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय y कैंसल। अब हमें यहाँ पर ये लिखना है, देखो ये y आपको इधर लेके आना है y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप में लिखेंगे हम x इंटू वाई वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो y कॉमन निकलेगा, y डैश कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस से कॉमन निकालेंगे, इस माइनस के साथ कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब ये आ गया कि y डैश, ठीक है, y डैश, और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसमें से माइनस से कॉमन निकाला, इसके साथ कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा y डैश। इसका मतलब क्या है कि y डैश इक्वल्स टू क्या होगा, देखो y स्क्वायर है ये, तो y स्क्वायर लिखेंगे तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। इसका ही मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पर ये आपको थोड़ा कंडीशन ध्यान में आना चाहिए कि x इंटू वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर ये 1 आ गया तो आंसर यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा आपको।
इसीलिए आपको x इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू 1 ही आना चाहिए आंसर वहाँ पर। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जाम्पल था जो हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है ना। इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर y डैश है, डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो इस इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y डैश माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ y यानी कितना होता है माइनस साइन ऑफ y, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y यानी y डैश इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x यानी 1। थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखना है y डैश, ये कॉमन ले लिया हमने y डैश। ओके, तो y डैश में से y डैश अगर कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और साइन ऑफ y इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन ऑफ y ये जो है ये आप इधर ले लो, ताकि आपको मिलेगी y डैश की वैल्यू मिलेगी 1/1 प्लस साइन ऑफ y, इस टाइप में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जर्व करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ये क्या है, देखो y इंटू साइन ऑफ y प्लस कॉस ऑफ y प्लस x इंटू वाई डैश। ओके, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि आपको कोई वैल्यू मिलेंगी क्या, तो यहाँ पर आप एक वैल्यू लिख सकते हैं। देखो ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो इस इक्वेशन को, ये जो है ना कॉस ऑफ वाई आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, x प्लस कॉस ऑफ वाई। अब ये देखो x प्लस कॉस ऑफ वाई तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर हम y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y इंटू साइन ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ वाई प्लस x यानी कितना है, तो y है। देखो ये इक्वेशन है यहाँ पर लिखा हमने, और वो ये y डैश की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर है देखो 1/1 प्लस साइन ऑफ y है, यहाँ पर लिखा हमने 1/1 प्लस साइन ऑफ y। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको y कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ से y कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा देखो साइन ऑफ y प्लस 1 और 1/1 प्लस साइन ऑफ y ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो आपको सेम ही दिख रहा ना, 1 प्लस साइन ऑफ y है ना, और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ऑफ y है, तो यहाँ पर y मिलेगा, तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 9। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y, और ये इसका सॉल्यूशन है, ये हमें बताना है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पर y डैश गिवन है, y डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, तो हमें इस इक्वेशन को एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x यानी 1, डेरिवेटिव ऑफ y यानी y डैश होता है, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना होता है, तो y डैश हो जाएगा। अब आपको ये जो है ना y डैश, ये y डैश आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर ये y डैश इधर लाए तो माइनस में आ जाएगा, या फिर हम लिखेंगे y डैश कॉमन लेके यहाँ पर लिखेंगे हम 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये है y डैश इक्वल्स टू क्या है, तो 1। अब आप यहाँ पर +1 -1 कैंसिल कर सकते, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 1। आपको वाई डैश की वैल्यू निकालना है, वाई डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो वाई डैश इक्वल्स टू क्या आने वाला है, देखो ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, या इसका रेसिप्रोकल करो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वाई स्क्वायर,
ये आ जाएगा वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जर्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे हम वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ये वैल्यू ऑब्जर्व करो, देखो ये क्या है वाई स्क्वायर और ये भी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहाँ पर बचेगा माइनस साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस इंटू 1 यानी माइनस 1 माइनस 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 प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, सो आंसर कितना मिलेगा 0। इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड है। तो इस टाइप से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। एकदम इजी एग्जाम्पल है जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो किस टाइप में है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 10 आपको इस टाइप में गिवन है कि y इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस टाइप का इक्वेशन आपको गिवन है। तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइड बाई डी एक्स है ना, इसका मतलब आपको एक बार तो डिफ्रेंशिएट करना ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ रूट यानी कितना होता है 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। आप इसको सॉल्व करो, देखो यहां पर लिखना है डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये है 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2x होता है। ये 2 और ये 2 भी हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और हमें थोड़ा ऑब्जर्व ये भी करना है कि ये इक्वेशन किस टाइप में गिवन है, तो इस टाइप में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट ऑफ जो है ना वैल्यू, या आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, या फिर इसकी वैल्यू हम y यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले y वैल्यू पुट करेंगे, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू क्या है, तो y है, तो यहाँ पर लिखेंगे y डिवाइडेड बाय y है, मल्टीप्लाई कर दो y इस टाइप में इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स अगर आप साइड चेंज कर देंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस टाइप में ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है हर एक एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट और ये सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल किस टाइप में गिवन है, देखो द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। तो अगर फोर्थ ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमें ये 4 ही आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि वी नो दैट द नंबर ऑफ कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अगर ऑर्डर n का इक्वेशन है तो उसकी ऑर्डर उतनी ही आएंगी इटसेल्फ। ओके, देयरफॉर द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4। ओके, तो अगर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने आ जाएंगे, 4 ही आने वाले हैं। तो इसलिए हम आंसर में लिखेंगे कि आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट तो वैसे ही आपको गिवन है। यहाँ पर कैसा है देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर दिया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन,
पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, कंडीशन पुट करते हैं, और पुट करने के बाद हमें जो भी जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट है उसकी सबकी हमें वैल्यू निकालना पड़ता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा 0। एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रखना है उसमें, ठीक है ना। तो हमें आंसर मिलेगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये जो है, सपोज आपको देखो, ये जो है जब तक हम जनरल इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन क्या है, ये जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं और क्यों नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और इसको आगे हम पढ़ेंगे वैसे, और ठीक है। तो ये है हमारा 9.2 एक्सरसाइज। ओके, हमने 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं कि इसके पहले वाली भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखो, उसकी लिंक हमने दे दिया है, और ये 9.2 है। ओके, तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बाद में 9.3 एक्सरसाइज। ओके, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।